सो गुड आफ्टरनून गाइस एंड इस गुड आफ्टरनून के साथ आपके सीयूटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशन का बिगुल भी बच चुका है। फॉर्म तो रिलीज हो चुका है बट इसमें आपके 5 बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस एग्जामिनेशन में कर दिए गए हैं ना भैया। ये जो चेंजेस करे गए हैं ये हमारे लिए गुड है या बैड है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपके लिए एक मिक्सचर है। बहुत सारी गुड न्यूज तो हैं बट कई सारी आपके लिए बैड न्यूज भी हैं। ये 5 मेजर चेंजेस आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट इस बार आप सभी से नहीं मांगा जा रहा है सीयूटी के फॉर्म में। सो दिस इज गुड न्यूज फॉर आवर एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट, क्योंकि आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसडीएम या डीएम के द्वारा साइंड होना चाहिए, लेटेस्ट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट अभी आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कैटेगरी सर्टिफिकेट सीयूटी के फॉर्म में मांगा ही नहीं जा रहा है। सो दिस इज अ बिग रिलीफ फॉर यू। इसके बाद भैया न्यू सिलेबस आ चुका है। तो ये जो नया सिलेबस आपका रिलीज हुआ है ना, ये हमारे ड्रॉपर्स के लिए तो अनफॉर्चुनेटली बैड है, लेकिन हमारे जो फर्स्ट टाइमर्स हैं इनके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। देखो गाइस, आपका ये जो नया सिलेबस आया है ना, इसमें जो डिलीटेड चैप्टर्स डिलीटेड टॉपिक्स थे ये नहीं पूछे जाएंगे। सो इसका क्लियरली ये मतलब है कि आपकी जो अभी न्यू एनसीईआरटी चल रही है आपको वही पढ़नी है। जो पहली बार सीयूटी का एग्जाम देंगे उनके लिए ये बड़ा रिलीज है एंड आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रॉपर्स के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने डिलीटेड चैप्टर्स भी पढ़े थे और खासकर जो इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन सीयूटी में देंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक है कि भैया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमूव हो चुका है, थ्योरेटिकल पार्ट हट चुका है और अब बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट दैट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। सो इकोनॉमिक्स इस बार थोड़ा सा टफर साइड में देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद गाइस थर्ड, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इस बार आप सभी को नहीं करना है। जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सीयूटी फॉर्म में ऐसा हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन ना दिया जाए। ऑल्दो कई लोग क्वेश्चन खड़े कर रहे थे बट फाइनली ये सही प्रूव हुआ। नाउ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन एंड कोर्स सिलेक्शन आपको नहीं करना है, लेकिन आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे ये आपके यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज आप परस्यू करना चाहते हैं उनकी जो एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके बीए कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या है, 3 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज। लेकिन सीयूटी फॉर्म में अभी आपको डीयू एंड बीए के कोर्सेज सिलेक्ट नहीं करने हैं, ओनली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है। बट ये सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करेंगे ये यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल भी अपना फॉर्म मत भर दीजिएगा अगले 4 से 5 दिन में। मैं खुद अभी देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गलतियां करे जा रहे हैं, ऊपर से बहुत सारे सर्वर इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। 4 से 5 दिन वेट करिए। मैं आप सभी के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूं जिसमें आज के आज ही एक डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपको मिल जाएगी, एक सब्जेक्ट कॉम्बो की वीडियो मिल जाएगी और कुछ समय में क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट होता हो सकता है यह आपको पता चलेगा और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आगे के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट चेंजेस। ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फॉर सच क्रूशियल इंफॉर्मेशन। नाउ फोर्थ चीज, अगेन ये आपके लिए बैड न्यूज है एंड दिस इज कि आप सभी के लिए सीयूटी में जो 50 क्वेश्चंस हैं ये कंपलसरी कर दिए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मार्किंग स्कीम आपको दे दी गई है जिसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड होने जा रहा है। 50 क्वेश्चंस आर नाउ कंपलसरी, ड्यूरेशन 60 मिनट होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में ये एग्जाम होगा। करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की होगी। ना मुझे समझ ही नहीं आता है कि भैया अगर आपको ये चीज कंपलसरी करनी ही थी तो आपने बच्चों से ओपिनियन क्यों मांगे, बिकॉज मैं जहां तक जानता हूं सभी बच्चों ने जो गूगल फॉर्म भरा था उसमें यही बोला था कि भैया क्वेश्चंस को कंपलसरी मत किया करिएगा, लेकिन उन्होंने कोई भी हमारी बात नहीं सुनी है। नाउ इसके बाद भैया सब्जेक्ट मैपिंग का क्या होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या हम जो हमारे क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा सब्जेक्ट से ले सकते हैं? सो अगेन इस पर अभी कंफ्यूजन बनी है। बहुत ही चालाकी से इंफॉर्मेशन बुलेटिन बनाया गया है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स को भी चूज कर सकते हैं जो आपके पास क्लास 12th में नहीं थे। ऐसी चीजें मेंशन नहीं करी गई हैं। मैंने आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन को बहुत ही अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ा है जिसमें पेज नंबर 35 में एक इस तरीके का टेबल बना हुआ है जहां पर ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है इसको आप पढ़िए, जिसमें ये बोला जा रहा है कि अ कैंडिडेट मे चूज एनी सब्जेक्ट और लैंग्वेज एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बच्चा कोई भी लैंग्वेज कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी और जो कोर्सेज उसमें परस्यू करना चाहता है उसकी एलिजिबिलिटी से अप्लाई करने चाहिए। तो यहां पर एक इन्होंने ये क्लॉज ऐड कर दिया है। तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि जो भी बच्चे अभी अपनी स्ट्रीम चेंज करने का सोच रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं जो उनके पास क्लास 12th में नहीं है, तो प्लीज 4 से 5 दिन और आप वेट करिए। हर
एक एक यूनिवर्सिटी का भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होगा और उसके अंदर सारी डिटेल मेंशन कर दी जाएंगी। बाकी जिनको अपने सब्जेक्ट चेंज नहीं करने हैं वो अपना फॉर्म जरूर भर सकते हैं। नाउ इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहले 1 महीने तक खुला रहता था, लेकिन अब ये 22 दिन के लिए खुला रहेगा। मतलब 1 मार्च 2025 मतलब कल से ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है एंड ये 22 मार्च को लास्ट डेट होगा। फिर बोलूंगा 4 से 5 दिन वेट करिएगा, फिर उसके बाद आराम से फॉर्म भर लीजिएगा। एंड लास्ट डेट क्या है? 23 मार्च रात 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने अपने फॉर्म में कोई गलती कर दी तो करेक्शन आप ये 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में एक करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसमें आप करेक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद बाकी डिटेल्स तो बाद में बता दी जाएंगी। लेकिन एक और बैड न्यूज आपकी है कि भैया पहले जो सीयूटी एग्जामिनेशन था ये 15 मई से 24 मई के बीच में होता था, तो हम ये मान सकते थे कि चलो हमारे पास मई का आधा समय तो है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब वो भी नहीं है क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन 8 मई से होगा। ऑल्दो ये टेंटेटिव है बट यही आपकी डेट मानी जाएगी। 8 मई से एग्जामिनेशन आपके शुरू हो जाएंगे जो 1 जून तक चलेंगे, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। बाकी वेबसाइट आपकी ये है और सिलेबस बाकी चीजें तो आप सभी को बता दी गई हैं। आपका गाइस कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर दिस अवेयरनेस कैंपेन एंड जो भी आपके डाउट है मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प आउट करूंगा। डोंट वरी, पैनिक मत करिए, फॉर्म 4 से 5 दिन बाद ही भरिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।